हेलो प्यारे साथियों, आज पढ़ते हैं हिंदी का नया टॉपिक शब्द भेद। तो शब्द भेद होता क्या है? तो देखिए, वर्णों के सार्थक समूह को क्या बोलते हैं? शब्द कहते हैं। शब्द की भेद की बात किया जाए तो दो प्रकार का होता है, एक सार्थक शब्द, एक निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द का मतलब होता है कि जिसका कुछ निश्चित अर्थ हो, और निरर्थक शब्द का मतलब होता है जिसका कुछ अर्थ न हो। तो हिंदी भाषा में निरर्थक शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, तो सार्थक शब्द का ही प्रयोग किया गया है। तो सार्थक शब्द देखते हैं। तो सार्थक शब्द के अगर प्रकार की बात किया जाए तो विभिन्न प्रकार का होता है। जैसे अगर रचना और बनावट के आधार पर बात किया जाए तो शब्द के तीन भेद होते हैं: रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और रूढ़ यौगिक शब्द। उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर बात किया जाए तो शब्द के पांच प्रकार होते हैं: तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशज शब्द और संकर शब्द। यहीं अगर अर्थ के आधार पर बात किया जाए तो शब्द के चार प्रकार होते हैं: एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, विलोम शब्द और पर्यायवाची शब्द। अगर विकार की बात किया जाए तो विकार के आधार पर दो प्रकार होता है, एक विकारी, एक अविकारी। विकारी का मतलब ये होता है जिस पर लिंग, वचन और कारक का प्रभाव पड़े, और अविकारी का मतलब होता है जिस पर लिंग, वचन, कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़े। तो विकारी के अंतर्गत संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया आते हैं। यहीं अविकारी के अंतर्गत अव्यय और निपात आते हैं। चलिए तो एक एक करके पढ़ते हैं इसको। तो पहले रचना और बनावट के आधार पर पढ़ेंगे। तो रचना और बनावट के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? तीन। तो पहला रूढ़। रूढ़ क्या होता है? तो जिन शब्दों को खंडित नहीं किया जाता उसे क्या बोलते हैं? रूढ़ शब्द बोलते हैं। जैसे आँख, नाक, पेट, कलम, दाव, उल्लू, दूध, मक्खी आदि। दूसरा देख लेते हैं यौगिक शब्द। तो इसका निर्माण दो रूढ़ शब्दों से होता है। नोट में देख लेते हैं, यौगिक शब्द उपसर्ग प्रत्यय के द्वारा एवं बहुब्रीहि समास को छोड़कर शेष समासों द्वारा बनाए जाते हैं। तो उपसर्ग में देख लेते हैं, तो अनाधिकार, अन प्लस अधिकार। तो अन क्या है? उपसर्ग है। यहीं देवरानी में क्या लिख देंगे? देव प्लस रानी। पियक्कड़ में पी प्लस अक्कड़। समास की अगर बात किया जाए तो राजकुमार, राजा का कुमार, गंगा जल, गंगा का जल, पथभ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट। ऋण यौगिक शब्द क्या होता है? तीसरे नंबर पे। तो जब यौगिक शब्द अपना मूल अर्थ छोड़कर कोई नया शब्द देने लगता है उसे क्या बोलते हैं? ऋण यौगिक शब्द बोलते हैं। नोट में देख लेते हैं। तो नोट में बहुब्रीहि समास क्या होता है? ऋण यौगिक होता है, बहुत महत्वपूर्ण है। बहुब्रीहि समास क्या होता है? ऋण यौगिक होता है। जैसे अष्टधाई, बारहसिंगा, गुरुमुखी, पंजाब, दुर्वासा आदि। ये सब बहुब्रीहि समास के अंतर्गत उदाहरण है, ठीक ना। तो बहुब्रीहि समास क्या होता है? ऋण यौगिक शब्द होता है, इसको याद कर लीजिएगा। आगे चलते हैं। अब पढ़ते हैं दूसरे नंबर पे। उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? पांच। पहला तत्सम शब्द। संस्कृत भाषा के वे शब्द जो बिना परिवर्तन किए हुए हिंदी भाषा में प्रयुक्त होते हैं उसे क्या बोलते हैं? उसे तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे क्षीर, स्वसुर, अच्छी, नेत्र और लोचन। दूसरे नंबर पे तद्भव शब्द किसे कहते हैं? संस्कृत भाषा के वे शब्द जो पाली, प्रकृति, अपभ्रंश और अवहट और पुरानी हिंदी से होते हुए हिंदी भाषा में प्रयोग होते हैं या किए जाते हैं उसे क्या बोलते हैं? उसे तद्भव शब्द बोलते हैं। जैसे गणेश, इसका तत्सम क्या हो जाएगा? गणेश। आँख, आँछी, गाँव, गाँव, यानी ये तद्भव है, ये तत्सम है, याद रखिएगा। देशज शब्द किसे कहते हैं? वे शब्द जो भारतीय ग्रामीण क्षेत्रों और जनजातियों में बोले जाते हैं उसे क्या बोलते हैं? उसे देशज शब्द कहते हैं। जैसे में देख लेते हैं। तो जैसे में देख लीजिए, जैसे अंड बंड, झटपट, हक्का वक्का, टप टप, भौचक्का, टिम टाम, चुरमुरा, तरकारी, चाउर, चिपरी, गोबर, ओखर, चुनरी, पल्लू, लुग्गी, लाठी, डिबिया, लोटा आदि। ये सब कैसे शब्द हैं? देशज शब्द हैं। अगला देख लेते हैं विदेशज शब्द। तो वे शब्द जो विदेशी भाषाओं के होते भी हुए हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं?
विदेशी शब्द कहते हैं। जैसे विदेशी शब्द के अंतर्गत आने वाले शब्द, तो फारसी शब्द क्या होता है, विदेशी शब्द के अंतर्गत आता है। तो हिंदी हिंदी आमदनी, आवाज़, कुर्ता पजामा, चश्मा, मलाई, बर्फ़ी, समोसा, शादी, पर्दा, पलंग, सरकार, हफ्ता, हज़ार, दिलेर, जानवर, अफ़सोस, उम्मीद, कारखाना और मज़दूर। ये सब फारसी शब्द हैं, ठीक ना। और किसके अंतर्गत आएंगे, विदेशी शब्द के अंतर्गत आएंगे। तुर्की देख लेते हैं। तो बेगम, कालीन, उज्ज्वल, लफंगा, दारोगा, तलाश, बहादुर, बारूद, काबू, कीवी, तोशक, चम्मच, चाकू, कूली, चेचक, लाश। ये सब का कैसे शब्द हैं, तुर्की शब्द हैं। पुर्तगाली शब्द देख लेते हैं। कमरा, गमला, बाल्टी, तौली, काजू, पपीता, फीता, अलमारी, आलपीन, पपीता, फीता, अलमारी, आलपीन, पिस्तौल, मेज, कमीज, मेज, तम्बाकू, गोदाम। ये सब कैसे हैं, पुर्तगाली शब्द हैं। एक दो वर्ड का रिवीजन बार बार हो गया, उसके लिए क्या बताएं आप। आगे चलते हैं। चीनी शब्द देख लेते हैं। तो चीनी शब्द देख लेते हैं। तो चीनी शब्द, तो चाउमीन हो गया, चाट हो गया, मोमो हो गया, मंचूरियन हो गया, चिक्कू, चीनी, लीची, तूफान, पटाखा। ये सब कैसे शब्द हैं, ये चीनी शब्द हैं। स्पेन शब्द क्या है, सिगरेट है, इसको याद रखिएगा। जापानी शब्द क्या है, रिक्शा है और झम्पान है, ठीक ना। ये सब जापानी शब्द हैं। डच शब्द क्या है, बम और तुरुप। ये सब डच शब्द हैं। संकर शब्द किसे कहते हैं, तो दो भिन्न या अलग अलग भाषाओं के योग से बने शब्दों को क्या कहते हैं, संकर शब्द कहते हैं। जैसे थानेदार, थाना प्लस दार, टिकट घर, टिकट प्लस घर, शादी प्लस विवाह, जेब खर्च, जेब प्लस खर्च, अजायब घर, अजायब प्लस घर। देखिए दो भिन्न भिन्न शब्दों से मिलकर बना है। थानेदार थाना और दार से मिलकर बना है। टिकट घर टिकट और घर से मिलकर बना है। तो उम्मीद करते हैं कि शब्द भेद समझ में आया होगा। जो अगला रहेगा, अगला में हम लोगों का टॉपिक रहेगा विकार के आधार पे। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।